समीर को अचानक एक पुराना कुआं मिला। जिज्ञासा में उसने उसमें से बस एक घूंट पानी पिया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसके शरीर पर मौजूद घाव आंखों के सामने तेजी से भरने लगेंगे। इस पानी की ताकत परखने के लिए समीर ने उसी पानी से अपने बाग के फलदार पेड़ों को सींच दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जाते ही गांव का दबंग चुपके से बाग में घुस आया और जहरीले सांपों की एक पूरी बोरी वहां खाली कर दी। उसी समय समीर अपनी गर्लफ्रेंड को ताजे फल खिलाने के लिए लेकर आया। लड़की ने जैसे ही एक और लिया, उसके पूरे शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। तुम्हारे घर के सेब तो कमाल के हैं, वह मुस्कुराकर बोली। लेकिन अभी वे खुशी मना ही रहे थे कि अचानक एक जहरीले सांप ने लड़की के हाथ में काट लिया। जहर पल भर में तेजी से फैलने लगा। समीर को अचानक याद आया, ये कुएं का पानी तो घाव भर सकता है। वह तुरंत एक बाल्टी भरकर लाया और लड़की का हाथ उसमें डाल दिया। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। अरे, दर्द तो बिल्कुल खत्म हो गया। क्या अभी जो हुआ वो भ्रम था? समीर ने बात संभालते हुए कहा। शायद सांप जहरीला नहीं था, या जहर कमजोर होगा, या फिर ये पहाड़ी झरने का पानी बहुत असरदार है। लड़की ने राहत की सांस लेते हुए कहा। समीर, धन्यवाद, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं घर जाकर अपने माता पिता से बात करूंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। 2 दिन बाद शादी थी। दादा ने समीर को बुलाकर कहा, सांप के जहर से घाव तो भर गया है, लेकिन शरीर में अभी थोड़ा जहर बाकी है। इस नुस्खे से दवा बनवाओ, इससे कहीं और खून दोनों मजबूत होंगे और जहर पूरी तरह निकल जाएगा। ये लीन परिवार का पुश्तैनी नुस्खा था, लेकिन इसमें एक शर्त थी। दवा में सुबह की ओस मिलानी होगी ताकि प्रकृति की शुद्ध ऊर्जा मिल सके। समीर अगली सुबह बांसों के जंगल में ओस इकट्ठा करने गया, लेकिन समय कम था और ओस बहुत थोड़ी मिली। वह सोच में पड़ गया, अगर ओस कम होगी तो दवा का असर भी कम होगा। तभी उसे याद आया, आध्यात्मिक कुएं का पानी। ये पानी तो 100 बीमारियां ठीक कर सकता है, ओस से कहीं ज्यादा ताकतवर है। थोड़ा सोचकर समीर ने जोखिम उठाने का फैसला किया और दवा में वही पानी मिला दिया। दवा पीने के बाद लड़की को कोई तकलीफ नहीं हुई, बस पेट में हलचल और हल्की खुजली सी महसूस हुई। वह बार बार शौचालय जाने लगी, लेकिन अगली सुबह उसका चेहरा पहले से ज्यादा दमक रहा था। शरीर हल्का हो गया था, वजन कम हुआ था, त्वचा निखर गई थी। सब हैरान थे। बीमार होने की बजाय वह और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। शादी के दिन कुछ जलनखोर लोग ताने मारने आ पहुंचे। सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा।